चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, तैयार रहिएगा। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि इन इलाकों में आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये 2 डेज की जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये मौका फराहम किया है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में हालाकांडी, करीमगंज, सिलचर, इस एतराफ के लोग बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि जबान समझ में आ रही है, आप लोग समझते हैं? हाँ, मुझे बताते रहिएगा, वरना मुझे लगेगा कि मैं बोले जा रहा हूं और आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, मैं देख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अंधेरा है, आपकी शक्ल शायद मैं ना देख पाऊं, लेकिन आप थोड़ी देर जिंदगी का सबूत देंगे, जिंदा दिली के साथ सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन करके बताऊंगा, ये वादा करता हूं। अब थोड़ी देर मेरे रंग में रंगने की कोशिश करिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस कमेटी का, खासतौर से बुरहानुद्दीन साहब एडवोकेट, ताहिर अहमद एडवोकेट, मोहम्मद अली साहब, फखरुल इस्लाम रहमान साहब, बुरहानुद्दीन साहब, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे पहली मुलाकात हो रही है, लेकिन अब इंशाअल्लाह एक रिश्ता जुड़ जाएगा इस इलाके से। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू भी करूंगा आपसे और थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा। पहली बार हाजिर हुआ हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। क्या इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत जिंदगी से सुन रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी खामोशी रहे तो अच्छा है। ये जो पूरा इलाका है, मैं अभी मौलाना तैयबुर रहमान साहब के दरवाजे से होता हुआ यहाँ तक आया हूँ, उनके दयार से होकर के आया हूँ।
रास्ते में ताहिर साहब ने इस इलाके के बारे में जो कुछ बताया, उसको सुनने के बाद मुझे खुद अफसोस हुआ कि मैं देर से पहुंचा इस इलाके में, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। बहुत मसरूफियत थी, इस बीच आना बहुत मुश्किल। एक तो आप तक पहुंचना, दिल्ली से यहां तक आना, दो बार सफर चेंज करना, फ्लाइट 2 पकड़ना, सफर करते वक्त इतना लंबा सफर है कि पता ही नहीं चलता कि आदमी सफर कर रहा है या आखिरी सफर कर रहा है, मुश्किल आती है। लेकिन आज यहाँ आकर के जो जिंदा दिल लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जो नई नस्लें मेरी नजर आ रही हैं, और उनकी आंखों में जो चमक है, जो खुशी है, उसे देख के मैं कह सकता हूं कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस जुनून के साथ आप यहाँ बैठे हैं उसको सलाम करता हूं। ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि इस इलाके की बातें दुनिया तक नहीं पहुंची जिसे पहुंचने की बहुत जरूरत थी। एक ऐसे वक्त में आया हूं जब सियासत आपके दरवाजे तक दस्तक दे रही है, लेकिन ये सियासी महफिल नहीं है। मैं आपसे कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करूंगा, लेकिन वो सब कुछ आपसे बातचीत जरूर करूंगा कि आपको लगेगा कि कोई एक नई नस्ल की एक आवाज आई थी और उसने हमारे दिल की बात कह दी। मैं आसाम में खड़ा हूं, मैं हाइलाकांडी में खड़ा हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा, अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाला सब पैगाम बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अब अगर मेरे एहसास आप तक पहुंचे और आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचे, तो मुझे जिंदा दिली का सबूत देकर के मुझे बताइएगा कि आप इमरान को सुन रहे हैं। मैं पढ़ता हूं कि अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। मुझे खुशी है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अमन के लिए है, मोहब्बत के लिए है, एकजुटता के लिए है, एकजहती के लिए है, तमाम मजहबों की एकजुटता के लिए है। मैं इस टीम को खास तौर से मुबारकबाद देता हूं, वरना हम तो आसाम से ऐसी आवाजें सियासी रहनुमाओं की सुनते हैं कि उन्हें सुन करके लगता है कि अल्लाह ने इन्हें जहन भी दिया है या नहीं दिया है। हमेशा नफरतों की बात करने वाले सियासी लोगों की आवाजें सुनते हैं, लेकिन मुझे फख्र है कि कुछ नौजवान भी यहाँ ऐसे रहते हैं जो मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए महफिलें जुटाते हैं और हजारों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं, आप अपनी मोहब्बत के लिए ताली बजाएं। अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा, अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना आसाम बचाए, दरिंदों से अपना आसाम बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। ये बड़ी खूबसूरत सरजमीन है। मौलाना तैयबुर रहमान साहब जैसी शख्सियत यहाँ हुई है, तो सियासत में मोइनुल हक साहब ने बड़ा काम किया है, मैंने बड़ा नाम उनका सुन रखा था। सिद्दीक अहमद साहब, बड़ा काम उनका भी रहा है। शहीदुल आलम चौधरी साहब के इलाके से भी हम लोग होकर के गुजर रहे थे और उनके लिए भी अवाम के दिल में मैंने एक एहतराम देखा है। तो मैं इस सरजमीन पर खड़ा होकर के ये कह सकता हूँ, यकीनन आप ऐसी जगह हैं जो बाकी हिंदुस्तान से बहुत दूर भी है और अलहदा भी है और आपकी आवाजें वहां तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत की है, इंशाअल्लाह मैं एक वादा यहां खड़ा होकर के जरूर करता हूं कि आज के बाद मैं हिंदुस्तान के जिस भी शहर में जिस भी किसी प्रोग्राम में जाऊंगा,
मैं आपके इलाके की मोहब्बत का जिक्र जरूर करूंगा। सलाम आपकी मोहब्बत को। बहुत सारे लोग इस महफिल में ऐसे होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शायद मुझे सुना हो, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद पहली बार सुन रहे हो। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको वो सब कुछ सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि आपको वहां तक पहुंचाऊं, थोड़ी थोड़ी सियासी गुफ्तगू भी करता रहूं। लेकिन आज जो मेरी नई नस्लें सामने बैठी हैं उनको देख करके दिल में एक एहतराम आ रहा है, और ये एहतराम पूरी दुनिया करे। हमसे गलतियां ये हुई कि हमने उस राह पर चलना छोड़ दिया जिस राह पर चलने के लिए हम पैदा हुए थे। एक बड़े हिंदी के राइटर ने एक बात कही, उनका महेंद्र कुमार उनका नाम है। उन्होंने एक बड़ी बात कही है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है इसलिए मैं उसका जिक्र जरूर कर रहा हूं। उन्होंने एक जगह लिखा कि मुसलमानों, दुनिया ये नहीं पढ़ेगी कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, दुनिया ये नहीं पढ़ेगी कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, वो तुम्हें पढ़ेगी, तुम्हें देखेगी और अंदाजा लगाएगी कि तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है। इसलिए अपने किरदार को, अपने आप को अपनी हदीसों जैसा बनाओ, कुरान में जो लिखा है उस जैसा बनाओ, तब दुनिया समझेगी कि तुम मुसलमान हो। इमरान एक शेर पढ़ता है, ये सच की पहचान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। देखिए इस तरफ जो लोग खड़े हैं माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल है, उनकी आवाजें तो सुनाई पड़ रही हैं। इधर इमरान भाई, आप ऐसे इलाके में मैं आपको बीच में माफी चाहता हूँ, और यकीनन हर दिल में आप बसते हैं। यहाँ हर कोई आपका इंतजार करता है, आपको सुनता है, और आपके अशार यहाँ बहुत अच्छी तरह सुनाए जाते हैं। लेकिन हालात ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि हालात जमाने के संभलने नहीं देते। हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो, उल्फत के चिरागों को तो जलने नहीं देते। इसलिए इमरान भाई आप पढ़ते जाइए, हम दिल से सुनते जा रहे हैं। देखिए किसी का एक शेर है कि हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा। बिल्कुल, हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, तो चलना सीख जाएगा। और तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, यहाँ रहकर ये पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। पत्थर भी पिघल रहा है, सीख जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं आप, आपको सलाम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ी दुआएं मिली हैं आप सबसे। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी सियासी शायरी भी आपको सुनाता रहूं। तालीमी बेदारी की कॉन्फ्रेंस है तो मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा तालीम पर भी आपसे गुफ्तगू कर सकूं। जी जी जरूर। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, और इस तरह हौसले आजमाया करो। जो कुछ आपको सुनाऊंगा उसका निचोड़ इन 4 मिसरों में है। इतनी दूर मेरा ख्याल है कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आपके बीच शायद यही कहने आपसे आया हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। धोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन
पढ़ाया करो। और हायला कांडी वालों, आज के इस पूरे प्रोग्राम का जो मकसद है तालीमी बेदारी के हवाले से एक गजल के कुछ शेर सुना दूं, फिर इंशाअल्लाह उन नज़्मों तक आपको ले चलूंगा जिन्हें सुन करके आपको आज के समाजी और सियासी हालात के बारे में कुछ न कुछ आपका जहन खुलेगा। लेकिन उससे पहले एक गजल सुनाता हूं। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरी नई नस्लें बैठी हैं, वो नई नस्लें जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक बैन हो चुका वरना टिकटॉक, इस सब पे अपना बहुत वक्त गुजारा करते थे और उस पर वक्त गुजारते गुजारते शिकायत भी करते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे, हमारे हालात नहीं बदल रहे। मैं इस महफिल में खड़ा होकर के आज हिंदुस्तान के सदर रह चुके यानी राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की यौम पैदाइश का भी दिन है। आज उस हवाले से भी ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हो जाती है कि एक बहुत अजीम शख्सियत जो हिंदुस्तान के सदर रह चुके, जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, जिसकी नींव रखने में जिनका हाथ रहा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, ऐसी शख्सियत की यौम पैदाइश है। ऐसे दिन पर मैं यहां खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, हर मसले का हल सियासत से ही नहीं निकलता, हर मसले का हल सियासत से ही नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में, ऐवानों में तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं रहती। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर के और आज के दौर में बदरुद्दीन अजमल साहब तक ऐसा नहीं है कि नुमाइंदगी नहीं है, ऐवानों में नुमाइंदगी है। लेकिन मेरी नई नस्लों, हर मसले का हल सियासत से नहीं निकलता। सोचना 2 MP बना दो, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, 10-15 MLA बना दो, शायद आपका उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना 5 IAS और IPS बना लोगे तो जितना काम हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। सरकार चली जाएगी, 5 साल बीतेगा, MLA शिप खत्म हो गई, लेकिन एक IAS बनाते हो तो रिटायरमेंट तक वो बुनियादी काम कर लेता है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे आप दिल तक बसाएंगे कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। और इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। अरे शेर पढ़ता हूं कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब तो हुकूमतों ने मिशन बना लिया। मैं एक सुबह सो के उठा दिल्ली में तो पता चला इलाहाबाद अब इलाहाबाद नहीं है। मैं अगली सुबह सो के उठा तो पता चला कि फैजाबाद अब फैजाबाद नहीं है।
मैं एक और सुबह सो के उठा तो किसी और शहर का नाम बदला जा चुका। मैं एक और सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि किसी और शहर का नाम बदला जा चुका है। दरअसल इन हुकूमतों के पास ये जो नई हुकूमतें आई हैं, वो आपकी निशानियां मिटाना चाहती हैं, वो आपका नाम मिटाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो अलग ऐलान खड़ा होकर के वहां भी पढ़ता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज पर, दिलों पर फिर भी लिखा है इलाहाबाद बोला था, इलाहाबाद बोलेंगे। तो पड़ेगा। ये ऐसा दौर है कि इस दौर में अगर आप चुप रहे तो आपकी चुप्पी आपकी आने वाली नस्लों तक को मिटा देगी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बोलना तो पड़ेगा भाई, गूंगे करने वालों, बोलना तो पड़ेगा। और जब बोलना पड़ेगा तो इमरान ये शेर पढ़ रहा है कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा की यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। और मेरी नई नस्लों, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा। दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा। दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। गजल खत्म हो चुकी है, आप ताली बजा सकते हैं। मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे कोई प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनवा रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अब इंटरनेशनल साजिश हो रही है और असम की चाय को बदनाम किया जा रहा है। आज ही के नाम में तो बोले असम की चाय खतरे में है। तो मुझे लगा यार चाय तो खतरे में नहीं है, फर्जी चाय वाला भले खतरे में हो सकता है। चाय तो ये असम की चाय है, इसका जो जबान पे जो इसका टेस्ट है ना, इसका जो स्वाद है ना, वो खतरे में कभी नहीं आ सकता। तो इमरान एक शेर पढ़ता है कि चाय वाले बाबू को। तो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा ना लगे कि आप तकरीर सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगे कि आप इमरान को सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं थोड़ी देर, आपने पिछले 2 दिन से बड़ी संजीदा गुफ्तगू सुनी है, बड़े बुजुर्गों को सुना है और बड़ी खामोशी के साथ, अदब एहतराम के साथ आप बिल्कुल उसी रंग में रमे रहे जैसा आपको कहा गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर थोड़ा हंसिए भी, थोड़ा मुस्कुराइए भी, थोड़ी संजीदा बातें भी सुनिए और थोड़ा मेरे रंग में भी रंग जाइए। मैं पढ़ता हूं और थोड़ा सा जिंदगी दीजिएगा। इधर जो बाईं तरफ लोग खड़े हैं आजकल ऐसे चुप है जैसे बंगाल में जो लेफ्टिस्ट हैं वो चुप हो गए हैं। तो थोड़ा सा आप सब भी बोलिए, ऐसा लगे कि आप भी जिंदा हैं, ऐसा न लगे कि आप कब्रिस्तान में बैठे हैं, लगे कि आप किसी महफिल का हिस्सा हैं। मुझे जिंदगी देके बताइएगा। मैं पढ़ता हूं
कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। शुरुआत आप ही करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। चाय से बचेंगे तो नोटबंदी जीएसटी भी जाए पर। अब मेरे एहसास तक पहुंचना तो बताना मुझे सुन के कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जी जी जी, इधर से आवाजें आ रही है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहा है। ऐसे ही बोलते रहिए, क्योंकि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। आसाम वालों, आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बड़ी बहादुर कौम है। मैं आपको सलाम करता हूं। जिस कागज दिखाने के नाम पे पूरे हिंदुस्तान को डराया जा रहा है, उस कागज दिखाने के मसले को सबसे पहले पूरी जिंदा दिली से आपने झेला है, इसलिए सलाम करता हूं। मैं आपको सलाम करता हूं। मैं और खास तौर से इसलिए भी इस इलाके में आना चाहता था। मेरा मन था कि मैं पहली बार आसाम आया हूं। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए, अलग अलग एतराफ में बुलाया गया, लेकिन मसरूफियत ऐसी रही कि मैं किसी प्रोग्राम में आ नहीं सका। और मैं आज यहाँ आकर ये कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पहले किसी और इलाके में नहीं आया। मैं पहले आया तो जिंदा दिल लोगों के बीच में आया, इस इलाके में आया। बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूँ आपको। और आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने सोचा था कि डरा देंगे, मैं पूरे एनआरसी के मूवमेंट में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैं अपने घर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता फिरता हुआ वक्त के तानाशाहों से आंख मिला करके कह रहा था कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। आप तो सच में लड़ रहे थे, और यहां खड़ा होकर के उन डराने वाली ताकतों के नाम, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नज़्म पढ़ दूं। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। ये इमरान की आवाज नहीं है, ये पूरे एतराफ की आवाज है, ये आपकी आवाज है। मेरी आंखों के सामने बैठे हुए एक एक शख्स की दिल की धड़कनें जो कह रही हैं, अगर मैंने उसे लफ्जों में पिरो दिया हो तो एक एक मिसरे पे आपका हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं आपके जज्बे को कसम देता हूं और ये नज्म पढ़ता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना
डराने से डर जाएंगे। अगले मिसरे पे तैयार रहिएगा। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। हमारा तो ईमान है कि ऊपर वाले ने, खुदा ने, उस जात ने एक एक सांस मुकर्रर कर रखी है, और जितनी सांसें मुकर्रर हैं उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें कोई कम और ज्यादा नहीं कर सकता। सब इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहना, पहुंचाना इस आवाज को दिल्ली तक। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है। मैं दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर खड़ा होकर के मिसरे पढ़ रहा हूं, 2500 किलोमीटर, और मैंने ये इस मुल्क के वजीर आजम के घर से 2.5 किलोमीटर दूर खड़े होकर के भी ये नज़्म पढ़ी है। आज यहाँ पढ़ी है, और मैं 2500 किलोमीटर में भी पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वहां की भी आवाज उन तक पहुंची थी, और आपकी तालियों के शोर के साथ यहां से भी उठती हुई आवाज पहुंचे। इमरान पढ़ता है कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। पास हम सब के है हाँ फकत हौसला, पास हम सब के है हाँ फकत हौसला, और तेरे पास काला जो कानून है, ऐसे कानून से हमको इनकार है। वो बिल चाहे CNRC का बिल हो या फिर अब किसानों के लिए लाया गया बिल हो, आपकी आवाजों के शोर के साथ पढ़ता हूं कि ऐसे कानून से हमको इनकार है, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। बड़े मजहबी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुनिएगा इमरान जो कह रहा है कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया। तुमको तारीख
में नहीं आया था, जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कौमी यकजहती का स्टेज है ये। यहाँ से जो पैगाम जाना है वो बहुत बड़ा पैगाम है, वो मोहब्बतों का पैगाम है, वो अमन का पैगाम है। मैं जानता हूं चंद किलोमीटर दूर यहाँ से एक और सरहद शुरू होती है, इस तरफ भी ये इलाका ऐसी जगह बसा हुआ है। अल्लाह ने आपके इस इलाके को ऐसी जगह पे आबाद किया हुआ है जहां कहने को तो आप बाकी हिंदुस्तान से, बाकी भारत से कटे हुए हैं, लेकिन ये जमीन बहुत अहम भी है। आप सरहदों पे बसे हुए वो लोग हैं जो जरूरत पड़े तो सरहदों की हिफाजत के लिए अपना सीना खोल करके भी खड़े हुए हैं। मैं आपकी अजमत को भी सलाम करता हूँ और इस मिट्टी में ये बंद पड़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अब कोई कागज से एक टुकड़ा तय करेगा कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं है? नहीं, नहीं साहब नहीं। इमरान शेर पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। अभी भी आप खामोशी से सुन रहे हैं। मैंने हिंदुस्तान के जिस भी शहर में ये मिसरे पढ़े हैं वहां कयामत आ गई है। मैं चाहता हूं कि यहाँ भी वो जज्बा दिखाई पड़े। मैं पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहिएगा, अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं उन पर ज्यादा तालियों की जरूरत पड़ेगी। इमरान साहब, आपके मिसरे से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं जी। जो एनआरसी आपका ताल्लुक अब हमसे जुड़ चुका है और सारे सरहदें आपने तोड़ दी, सारी रुकावटें तोड़ दी है। अब इंशाल्लाह हमारी आवाज आप तक और आपके जरिए दिल्ली तक पहुंचेगी। एनआरसी का मकसद जो उनका था, ना हम गिरे और अब हम अपनी जगह पर है कि ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदें गिरी, पर कुछ लोग हमें गिराने में कई बार गिरे हैं। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो हम पी गए। तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम जी गए, जब हम जी गए। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। कोई कागज कैसे तय कर सकता है कि हम वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं? कोई कागज तय कर सकता है मोहम्मद सिराज से उन आंसुओं को कि वालिद की मौत हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट का मैच है तो वो शख्स वालिद की मैयत में शामिल होने इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि हिंदुस्तान को जिताना होता है अपनी बॉलिंग से। कोई अमित शाह साहब का, कोई नरेंद्र मोदी साहब का कागज तय कर पाएगा उन आंसुओं की कीमत? नहीं तय कर सकता। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। दोबारा
आप दोबारा सुनाए, आपसे दरखास्त है हमारी। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत खूब इमरान साहब, आप जो थोड़ा बहुत आराम से शुक्रिया मेरे पास, आपके पास, इस महफिल के पास, मैं कोशिश करता हूँ। जिक्र हुआ है वतन परस्ती का, सबूत देने का, तिरंगे का, कागज का, तो मेरा मन करता है मैं एक नज्म सुनाऊं आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इधर भीड़ बहुत ज्यादा है, मेरी नजर जहां तक पहुंच रही है पता ही नहीं चल पा रहा है आदमी है गमले रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप भी, हाँ, आपकी भी आवाजें, आपकी तालियों का शोर आता रहे मुझ तक, तो मुझे लगेगा कि नहीं इधर लोग ही खड़े हैं। एक नज्म पढ़ता हूँ, दुआ की एक नज्म पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना कुछ दूर पे बांग्लादेश की सरहद शुरू होती है, यहां से एक पैगाम उठे, हमेशा हवा उस तरफ से इधर आती है। मैं चाहता हूं कि आज हवाओं का रुख इधर से दिल्ली की तरफ हो। होगा ना? बिल्कुल, यहाँ से पहुंचाइएगा, एक मिसरे के साथ सफर करिएगा। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हुआ दिल्ली तक चलने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। ये मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं दिल्ली जाके दिल्ली के मीडिया के साथियों से कहूंगा कि कहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश और आसपास में कागज और वतन परस्ती चेक करते घूम रहे हो, किसी शाम फ्लाइट पकड़ो और उतरो सिलचर, पहुंचो उस इलाके में, जाओ लोगों के एहसास पढ़ो। वहां बैठा हुआ एक एक ईमान वाला ये दुआ कर रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं कि इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जब जब ये मिसरा आए कि मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इस मिसरे को आप भी गुनगुनाइएगा जरूर जरूर। जब भी ये मिसरा आए, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इसका। सोचता हूं
जज्बाती है। मैं अक्सर सोचता हूं कैसे कोई एक कागज बताएगा कि हम वतन परस्त हैं या नहीं, कैसे कोई एक कागज बताएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। मेरा नाम तो इमरान है। अक्सर तंज करने वाले, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो ट्रोल करने वाले लोग होते हैं वो इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन तो खासतौर से मुझे मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारा दिल तो उधर लगा होगा, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे फख्र है कि मैं भारत का इमरान हूं। अगर उन्हें फख्र है कि उनके पास एक इमरान है तो हिंदुस्तान का इमरान भी खड़ा है इस तरफ, भारत का इमरान भी खड़ा है। और हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, मैं पलट के उन्हें एक तस्वीर भेजता हूं जवाब में। एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने तिरंगा लेकर के खड़ा है, और मैं वो तस्वीर पलट के भेजता हूं और नीचे बस इतना लिखता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, मेरी वतन परस्ती का सबूत ये तस्वीर है। हमने तो ऐसी जगह भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। इमरान ये बंद पड़ता है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और दिल्ली के लोगों, दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों या इधर राजधानी में बैठे हुए हुक्मरानों, गुवाहाटी में देखना चाहते हो वतन परस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है? ये जो झूठ मूठ की नफरतों की दुकानें सजाए बैठे हो, इमरान एक बंद पड़ता है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, तैयार रहिएगा। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कुछ लोग कहते हैं इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप कभी कभी इतने तीखे क्यों हो जाते हैं, कड़वी जबान में क्यों बात करने लगते हैं, इतना मत बोला करिए, हुकूमतों को बख्श दिया करिए, छोड़ दिया करिए। तब मैं उनसे कहता हूं कि नहीं भाई, बोलना तो पड़ेगा। क्यों?
मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। आज जो नफरतों का माहौल दिख रहा है, कौन सी भीड़ कब किस सड़क पर कहां किसे मार देगी कोई भरोसा नहीं। हमने तो वो दौर भी देखा है। मैं तो ऐसे वक्त और ऐसे माहौल में परवरिश हुई है मेरी कि मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था जिसका नाम था श्रीकांत मिश्रा। हम दोनों एक साइकिल से स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल 12 किलोमीटर दूर था, तो 6 किलोमीटर मैं चलाता, 6 किलोमीटर वो चलाता। कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा चालाक था तो मेरे हिस्से की भी साइकिल उसे चलानी पड़ती थी। हम स्कूल छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाएं, और जब अब्बू तलाशना शुरू करते थे तो हमें किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते पाते थे स्कूल छोड़ करके, तो जितनी पिटाई मेरी करते थे उतनी ही पिटाई श्रीकांत की भी करते थे। और कभी अगर श्रीकांत के पिताजी, श्रीकांत के वालिद साहब हमें पकड़ते थे तो जितना वो थप्पड़ श्रीकांत को मारते थे उतना ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आज तसव्वुर करिए कि एक थप्पड़ मेरे पिता, मेरे वालिद साहब श्रीकांत को मार दे, या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दे, तो वो थप्पड़ कब हिंदू या मुसलमान हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ये माहौल खराब किया है इस हुकूमत ने, ये नुकसान किया है। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आपके तरफ तो पता नहीं क्या, हमारे यूपी में, बिहार में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो सुबह शाम हैं तो मिनिस्टर वो, लेकिन उनका काम कुछ और नहीं है। उन्होंने ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है और सुबह शाम पाकिस्तान का टिकट भेजते रहते हैं। ये लो टिकट, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। कभी कभी मन करता है मेरे भाई भेजना ही चाह रहा है तो पाकिस्तान क्यों भेज रहा है? अमेरिका का टिकट दे दे। आपके यहाँ तो बांग्लादेश वाले टिकट भेजते हैं। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि भेजना चाह रहे हो भाई तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों भेज रहे हो? अमेरिका का टिकट दो, लंदन का दो, और अगर हमसे मोहब्बत है तो सऊदी अरब का दे दो, जाए उम्रा करके लौटे। टिकट आप फालतू भेजना चाह रहे हो, और अगर भेजने का इतना ही शौक है तो इमरान एक बंद पड़ता है। बिल्कुल स्वागत है, पढ़िए। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब तक जो खामोश रहा होगा मैं उसे भी कसम देता हूं, चौथे मिसरे पे एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। यहां से वहां तक इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। एडवांस में मत दीजिए, चौथा मिसरा है तब बजाइए। बस यही सीखना है कि कहां कब कैसे बजाना है, ये सलीका हमें सीखना पड़ेगा। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले।
मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वक्त मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अभी तो है ना, थोड़ी देर आप अभी सुनने के मूड में हैं, सुनने के मूड में पीछे के लोग। हाँ, मैं सब सुनाऊंगा, आप जो जो कहेंगे मैं वो सब सुनाऊंगा इंशाल्लाह। पहली बार आया हूँ इमरान साहब, आखिरी सांस तक सुनाने की कोशिश करूंगा जब तक सांस बची रहेगी। जब से आपका प्रोग्राम का ऐलान हुआ है जी, सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से यह प्रोग्राम चल रहा है। कुछ बारिश की बूंदें आने लगी, बारिश होने लगी थी, तो ज़बान हाल सब ये कह रहे थे कि आबरे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, जब वो आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सके। पूरी रात है, इसलिए आप सुनाते रहिए। और दूसरे मदरसे वाले हाँ, मदरसे वाली नज़्म के लिए खास तौर से मुझे हुक्म हुआ है कि मैं नज़्म सुना दूं। पहले मैं वो नज़्म सुना देता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपके सूबे से ऐसी ऐसी सदाएं उठी हैं कि मदरसे बंद किए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मुझे याद है 2012-2011 में जब पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा था। मेरा एक दोस्त है तनवीर, उसने एक शेर कहा कि कभी आजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये जर्रे अम्न की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। तब मैंने एक नज्म कही, ये बताने की कोशिश की कि नहीं, तुम्हारी जो जहनियत है उस जहनियत से अलग मदरसों की सच्चाई ये है। मैं आपको बताऊं कि मेरा मदरसों में पढ़ाई का मेरा कोई सिलसिला नहीं रहा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई की है। मदरसों में कभी मेरा पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है, लेकिन आ जा करके लोगों के कदमों में बैठ करके जो देखा है, जो महसूस किया है, उसे अपने टूटे फूटे लफ्जों में पिरो करके मैंने पूरी दुनिया के सामने रखा। और खुदा का ऐसा करम हुआ कि उस नज्म ने इतना मकबूल किया कि पूरी दुनिया का सफर मैंने उस नज्म के हवाले से किया। मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। आज कई साल बाद किसी महफिल में मैं वो नज्म पढ़ने चल रहा हूं, और मुझे यकीन है कि आप उसी तरह सुनेंगे जैसे शुरू में मैंने जब इस नज्म को पढ़ना शुरू किया था, उस वक्त लोग इस नज्म को सुना करते थे। जरूर जरूर मैं पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। यहाँ मदरसों के तलबा बड़ी तादाद में मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने तालियों से बता दीजिए आप किस तरह सुन रहे हैं। एक बार तालियों की मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा। ये नज्म मेरा एहतजाज के तौर पे मैं दर्ज करवाना चाहता हूँ इस नज्म को, हुकूमतों के नाम और खास तौर से असम की हुकूमत के नाम। बिल्कुल, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी।
मिला तुम्हें, मिला हमें, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक साहब, मैं एक दिन किसी डिबेट में बैठा हुआ था, तो उन्होंने तंज लेकर के कुछ नाम गिनाने शुरू किए। तो मैंने कहा मेरे भाई तंज मत करो, मैंने तो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन मैं मदरसों को जितना समझता हूँ उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम, नित्यानंद या रामपाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है। तो मैं बंद पढ़ता हूं साहब इसका, कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। सरकारी अनुदान बंद कर दिया जाएगा, एक आवाज हमेशा उठती है आपके यहाँ, तो बंद भी कर दिया गया। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप जिन मदरसों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं, इनकी दुआओं में कितनी ताकत है। इन मदरसों पे टारगेट करने वाले सरकारी नुमाइंदों, कभी सोचा है यहाँ से निकले हुए लोगों ने क्या क्या किया है? हिंदुस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब को जीत का जश्न मनाते हुए कंधे पे उठाना था, तो उन्हें कंधे पे उठाने के लिए कौन आगे आता है? एक मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है और उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते हैं। तब इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं, 3 प्रेसिडेंट के। और अब कोई मदरसों पे कुछ कहे तो ये तीनों नाम उसके मुंह पर फेंक कर मार दीजिएगा कि निकले जाकिर, निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं, यहाँ तमाम ऐसे तलबा बैठे हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सहारनपुर, उस एतराफ से बड़ी निस्बत है आपकी, मैं जानता हूँ। नदवा से बड़ी निस्बत है, उस तरफ सहारनपुर से बड़ी निस्बत है। वो इलाके ऐसे इलाके हैं जो जंग आजादी के दौर में 57 से लेकर के 1857 की जंग से लेकर के 1947 की जंग तक जिन्होंने आगे आगे बढ़ करके नुमाइंदगी की, और सहारनपुर से लेकर के मेरठ से लेकर के दिल्ली तक तमाम ऐसे पेड़ आज भी इस बात की गवाही देंगे कि जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हमें हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाना पड़ेगा। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। उस इलाके के तमाम दरख्त इस बात के गवाह हैं कि जब एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई और ये कहा गया कि इनकी लाशें तब तक न उतारी जाएं जब तक अवाम के दिल में इंकलाब का भूत न उतर जाए, डर न बैठ जाए, तब इमरान खड़ा होकर के यहाँ एक बंद पड़ता है कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा मेरे ईमान का, मेरे जज्बे का मिसरा है, आप पहुंचिएगा उस मिसरे तक। जी पढ़िए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। एक
हर्फ मिटा ना पाए, लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं वहां पे ये मिलता है, वो मिलता है, हथियार मिलता है। मैं बता रहा हूं क्या मिलता है। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलने की हिम्मत करता हूं। जब मैंने ये नज़्म 2012-13 में पढ़नी शुरू की तो लोगों ने मुझसे कहा, इमरान डरा करो, तन्हा चलते हो, अकेले चलते हो, परेशान कर दिए जाओगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, किसी Z+ सिक्योरिटी पे नहीं चलते। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहा करता था कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और मैंने इस सदी का सबसे बड़ा सच बोला है जो आपका सच है। मैं बताता हूँ कि वहां क्या मिलता है। जो कहते हैं वहां हथियार मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। मैं बता रहा हूँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे, कुछ कुरान, टूटी हुई चटाई, क्या ही मिलता है ना। वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। और अब आमीन कह के मेरा दामन दुआओं से भरिएगा कि फैला है, बंद करने का ख्वाब देखने वालों, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अरे आप लोग सुनना चाहते हैं और इमरान साहब आप लोग सुनिए, हमारी बात सुनिए। ये इमरान साहब, इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट का नाम बन चुका है।